हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग ठीक है। अभिलाषा वो आप, धूप जला दिया मैंने। हाँ हो गया ना, रिकॉर्ड भी हो रहा है। आप जो टैरो कार्ड लेके आए थे ना, हाँ ये जो धूप इसके ऊपर ना, जैसे ये धूप चल रही है, अपने चार चार टैरो कार्ड पकड़ो और उसको जो है ना, थ्री थ्री टाइम ऐसे क्लॉकवाइज क्लिनजिंग करो उसकी, घुमा के धूप के ऊपर से। ऐसे? हाँ सारे कार्ड नहीं, थ्री या फोर कार्ड एट ए टाइम पकड़ो उनको। थोड़ा ऐसे नीचे ना। फोर फोर कार्ड जैसे होते हैं ना, जैसे हम वो खेलते हैं, ताश खेलते हैं तो पत्ते पकड़ते हैं, ऐसे आप फोर फोर कर सकते हो। अच्छा। हम्म। इनकी क्लींजिंग करो, तब तक मैं गुरु वंदना करती हूँ, ठीक है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरे कृष्ण। सब कार्ड्स की करो एक बार, एक एक करके, हम्म। ठीक है। पूजा, जब तुम्हारे कार्ड आएंगे तो तुम भी यही करना। धूप जला के। हाँ, और फिर ना सुबह थोड़ी देर के लिए उनको सनलाइट में रख देना, ओके। ठीक है, ये जरूरी है कार्ड्स के लिए। और जब भी रीडिंग करोगे ना, आगे आगे मैं प्रोटोकॉल्स बताऊंगी, पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि टैरो कार्ड्स होते क्या हैं, और ओरिजिन कहाँ से हुआ उनका, कैसे कैसे हम लोगों ने उसको जो है मॉडर्न प्रैक्टिसेस में कैसे लेके आए हैं। और थोड़ा सा सिंबल्स करेंगे आज। टैरो कार्ड्स के सिंबल्स होते हैं, हर एक टैरो कार्ड के सिंबल मिलेंगे आपको। क्लासिफिकेशन बताऊंगी मैं क्या होती है, अकॉर्डिंगली चलते हैं फिर। वो उतना ही रहेगा बेटा, और नीचे नहीं होगा बस। अब ठीक है, नीचे से स्क्रीन करेंगे। शेयर कर रही हूँ मैं। एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने ना पहले चला के कुछ भी नहीं देखा, मैं इतनी कहते हैं ना टायर्ड हो रखी थी। परसों तो हम लोग गए हैं, इंदौर गए हैं परसों हम। इंदौर जाने के बाद कल हम ओमकारेश्वर गए हैं, कल ही कल में वापस आए हैं, तो मेरी वॉट लगी हुई थी आज बहुत बुरी तरह से। अभी थोड़ा सा सो के उठी हूँ, तब थोड़ा आराम पड़ा है। मैं पिछले कम से कम 4 दिन से नहीं सो रही थी ढंग से, क्योंकि अभी मम्मी जा रहे हैं? पापा आए हुए थे। ऑफिस जा रहे हैं? हाँ, भैया ऑफिस जा रहे हैं क्या? अरे 17 को क्लियर हो गया इनका, बार बार बस ये चार्ज दे दो, वो चार्ज दे दो, ऐसे बोलते हैं। अच्छा। हम्म, वो चीज है और कुछ नहीं। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है, हम्म। आ गई ना, ठीक है। करो अभिलाषा, मैं तब तक बोलती हूँ। तेरा कार्टोमेंसी का नाम सुना है कभी? किसका? नहीं। कार्टोमेंसी, कार्टोमेंसी, कार्टोमेंसी ना लैटिन वर्ड है, कार्ड प्लस मेंसिया, मतलब कि डिवाइन प्रेडिक्शन थ्रू द कार्ड्स। सबसे पहले जो रीडिंग होती थी ना, वो ये जो हमारे ताश के पत्ते होते हैं ना सिंपल, उनसे भी रीडिंग की जाती थी। और रीडिंग अगर आप करना चाहो किसी भी चीज को अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट करके, आप हर चीज से रीडिंग कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास टैरो कार्ड्स हैं आप तो ही रीडिंग कर रहे हो। टैरो कार्ड्स आर जस्ट अ मीडियम, वो आपका मीडियम है। आप अगर ये जो पेड़ों के पत्ते होते हैं, ठीक है, 10 पत्तों पे अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रेडिक्शंस लिख दो, और उन 10 पत्तों को भी आप टैरो कार्ड्स की तरह यूज कर सकते हो। टैरो कार्ड्स नहीं कह सकते, हम कार्टोमेंसी बोलेंगे, डिवाइन प्रेडिक्शन थ्रू कार्ड्स, क्योंकि हमने उनको कार्ड के जैसे समझा, ठीक है। और आप जब टैरो रीडिंग सीख लोगे तो आप प्रोफेशनल कार्टोमेंसर बनोगे, आप अपने आप को टैरो रीडर नहीं मानोगे। फर्स्ट वर्ड जो यूज होता है वो होता है कार्टोमेंसर। अब टैरो कार्ड्स जो है एक प्रेडिक्शन का सिस्टम है, ये सब बोलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है लोगों का कि टैरो कार्ड जो है एस्ट्रोलॉजी से क्या रिलेट करते हैं। सबसे पहले लोग ये पूछते हैं, न्यूमरोलॉजी से करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आप देखोगे आपके जितने भी कार्ड्स हैं ना, उनपे कुछ नंबर लिखे हुए हैं। आप देखो अभिलाषा, हाँ। नंबर है ना, वो हम्म। नंबर्स की न्यूमरोलॉजी हम रीडिंग में यूज करेंगे हमेशा। फॉर ओके। एग्जाम्पल, आपका पहला कार्ड आया, मान लो तो फूल का कार्ड आया पहला, तो वो नंबर 1 माना जाएगा, 0 माना जाता है वैसे, ठीक है। हम्म। बट 0 से ही आगे स्टार्टिंग शुरू होती है ना, 0 से ही हम आगे चलते हैं एक्चुअली। उसी हिसाब से फिर हम इनकी नंबर्स की रीडिंग चले करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 13 नंबर कार्ड आता है, उसके अंदर 13 का टोटल होता है 4, और अगर आप 13 की न्यूमरोलॉजी लगाओगे तो वो भी काम करेगी। आप उसको भी यूज कर सकते हो, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में मैंने आपको सिखाया है कि 14 अलग होता है,
और 5 अलग होगा। 13 जो जो कंपाउंड नंबर्स है उनकी रीडिंग अलग होती है। सेम आप यहाँ पे भी अप्लाई करोगे तो वो भी आपको जो है पूरी रेजोनेट करती हुई मिलेगी। फिर जब एस्ट्रोलॉजी के साथ कैसे रिलेट करते हैं, ये कहते हैं कि ये ना एक होरारी साइंस है। मतलब कि जिसे हम जब भी कोई प्रश्न कुंडली बनती है ना, खास करके वो लोग जिनकी जन्म पत्री नहीं होती, उनकी प्रश्न कुंडली बनती है कि जिस टाइम वो मेरे पास आए, जिस टाइम उन्होंने क्वेश्चन पुट किया, उस टाइम की जन्म पत्री बना के उस टाइम में प्लैनेट्स देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन होती है। और अब टैरो है, ये भी तो प्रेडिक्शन ही कर रहे हो। जिस टाइम आपके पास कोई करंट आता है, आप उसके लिए कार्ड निकालते हो, उन कार्ड से आप प्रेडिक्शन करते हो। तो इस हिसाब से, और टैरो कार्ड्स को हमने जो है आगे हम जब मैं पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी, कुछ साइंस भी दिए हुए हैं। कोई कैंसर को रिप्रेजेंट करता है, कोई एरीज को रिप्रेजेंट करता है ना। तो 12 राशियां जो है वो भी हमने कार्ड्स के साथ में जोड़ी हुई हैं, ओके। टैरो कार्ड्स के साथ में। तो इसीलिए भी हम बोलते हैं कि जब हमने 12 राशियां जोड़ दी, जो बेस है एस्ट्रोलॉजी का, 12 राशियां क्या है, आपके जो जन्म पत्री के 12 घर है, दीज आर 12 साइंस। और वो 12 की 12 राशियां जो है, पूरा मतलब साइन जो है वो, और वो सब राशियों के कैरेक्टर्स जो हैं वो हमने कार्ड्स को देख के, उनके कलर्स देख के, उनको सिंबल्स देख के उनके उनको असाइन किए हुए हैं। और दिस इज अ टाइप ऑफ प्रश्न कुंडली, आप ये कह सकते हो। और प्रश्न कुंडली से, चाहे जिसका आपको बर्थ टाइम पता है चाहे नहीं पता है, जिसकी भी प्रिडिक्शन आप प्रश्न कुंडली दिखा के करोगे, मतलब प्रश्न कुंडली देख के करोगे, या ये सोचोगे कि मैं इसकी रीडिंग करूं, इसका प्रश्न कुंडली के साथ मैं आंसर बनाऊं, तो वो आपका एग्जैक्ट बैठ, तो 98% केसेस में एग्जैक्ट बैठता है। पर उसके अंदर टाइम जो है ना, परफेक्ट होना चाहिए एकदम, बस। इसके अंदर आपको फिर प्रश्न टाइम, क्या हुआ? देखो, प्रश्न कुंडली होती है, तुम मेरे पास आई अपना क्वेश्चन लेके, तुम मेरे को कह रही हो क्या मैं आईएएस का एग्जाम क्लियर कर लूंगी। अभी टाइम क्या है, 6:41। हम्म। मैंने 6:41 का टाइम लेके आपकी जो बर्थ डिटेल है, उसमें जो आपका जो वो मैं आपकी नहीं डालूंगी, वो आज की डालूंगी। आज क्या तारीख है, 19 तारीख है ना आज। 19 दिसंबर 2022, अभिलाषा नाम में डाल दूंगी। 19 दिसंबर 2022, टाइम है 6:41। अब 6:42 हो गया, देखो मैं 6:42 नहीं डालूंगी, जिस टाइम क्वेश्चन पुट किया है राइट, उसी वही टाइम में डालूंगी। तो उसके हिसाब से आज का बर्थ चार्ट खुल जाएगा, और वो तुम्हारा बर्थ चार्ट मानूंगी मैं, तुम्हारे क्वेश्चन का। ओके। उसके अकॉर्डिंग मैं सिचुएशन देखूंगी कि हाँ ऐसे ऐसे प्लेनेट बैठे हैं। अच्छा, तुमने मेरे से आईएएस के एग्जाम के लिए पूछा है, एग्जाम के लिए कंपटीशन का घर है, मैं तुम्हारा छठा घर देखूंगी। मान लो छठे घर के अंदर सैटर्न बैठा हुआ है, तो मैं बोलूंगी कि एफ्लिक्टेड है, अभी तो तुम्हारे लिए सही नहीं लग रहा, तो तुम्हारा जो है एग्जाम शायद डिले हो, हार्ड वर्क करोगे तो ही होगा। ओके। इस तरह से ये जो टैरो है, हम्म। दीज आर ऑल्सो ए प्रश्न कुंडली। किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने कार्ड्स निकाले, टैरो कार्ड्स के अंदर प्लैनेट्स भी होते हैं, हम्म। ठीक है, सिंबल्स भी होते हैं, सबसे ज्यादा हम सिंबल्स को देखते हैं। और प्लैनेट को भी अगर कनेक्ट कर दोगे, फॉर एग्जांपल द सन का कार्ड आया है, आपके पास द सन का कार्ड होगा इसके अंदर, तो वो जो द सन का कार्ड है, ऑब्वियस सी बात है, सन उसमें से राइज कर रहा है, तो आपको क्या प्लैनेट नजर आएगा, सन नजर आ रहा है। द मून का कार्ड आता है, उसमें क्या नजर आएगा, इसमें मून नजर आ रहा है। तो प्लैनेट्स का सिग्निफिकेशन भी होता है कार्ड्स के अंदर में। तो ऑब्वियस सी बात है, उसके अंदर प्लैनेट आ रहे हैं, उसके अंदर नंबर्स आ रहे हैं, उसके अंदर जोडिएक साइंस आ रहे हैं। तो क्यों हम इसको डिफरेंट समझते हैं, हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है ना, वो ही हर चीज की जनक है। बेशक ये साइंस बाहर से आई है, बट कहीं ना कहीं स्ट्रिंग्स जो है ना हमारे से जुड़े हुए हैं इसके। दूसरा, एक हम्म। बड़ा myth होता है कि टैरो कार्ड्स पढ़ते हैं नेगेटिविटी आती है घर में, है ना। ये मैंने भी बहुत फेस किया था कि ऐसा बोला जाता है। पर वो क्यों आती है, वो जो एम्पैथ लोग होते हैं ना, जो एम्पैथी रखते हैं, जिनको, जो दूसरों की प्रॉब्लम में घुस जाते हैं। कार्ड्स तो आप दूसरे की प्रॉब्लम में घुस गए, कार्ड्स आपकी एनर्जी से चल रहे हैं, तो वो कार्ड्स जो है, इसीलिए फिर आप कहते हो, हम कहते हैं कि वो पॉल्यूटेड हो जाते हैं फिर। ओके। इसीलिए क्लिनजिंग करने को बोला जाता है। क्योंकि जो आपके हाथ में कार्ड है, आप किसी की एनर्जी से कनेक्ट हो, वो उसकी एनर्जी आपको किस वे में इफेक्ट कर रही है, आप नहीं जानते। क्योंकि हो सकता है आपको अंदर से उसकी प्रॉब्लम फील हो रही हो, कोई कह रहा है कि मैं बहुत पेन में हूँ, तो हो सकता है आपको दुख हो रहा हो उसकी वजह से, कि यस, आप बहुत पेन में हम्म। हो, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है ना, और बार बार आप उसके बारे में सोच रहे हो, उससे उसके बारे में डिस्कस कर रहे हो।
तो फिर क्या होगा कि आपकी एनर्जी उस इंसान से कनेक्ट है, आपने अपने कार्ड पकड़ोगे तो वो एनर्जी कैच कर जाएंगी बस। ओके। तो जितना ज्यादा अपने आप को डिस्कनेक्टेड रखोगे, जितना ज्यादा किसी की प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचोगे। दूसरा एक थ्योरी होती है अकर्म के हिसाब से काम करना। यू आर जस्ट अ मीडियम। ठीक है, आप सिर्फ एक मीडियम हो। आप कभी भी अपने आप को रीडर मानना ही मत। आप सोचना कि जस्ट मैं एक मीडियम हूँ, वो मुझसे रीडिंग करवा रहे हैं, मैं करके दे रही हूँ, इसके अंदर मर्जी यूनिवर्स की है, मेरी नहीं है। ओके। कुछ इंडिकेशंस आ जाते हैं, वो इंडिकेशन थोड़ा ध्यान में रखो। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान आपसे क्वेश्चन पूछे और उसके पीछे कर्टेन्स लगे हुए हैं ब्लैक कलर के, तो आप रीडिंग मत करना। क्योंकि ब्लैक कलर थोड़ा ऐसा होता है कि उसका सैटर्न या राहु उस पे इम्पेक्ट करता है। कर्टेन्स आर एक्चुअली, कर्टेन्स ही राहु होते हैं। ठीक है, और राहु के साथ उन्होंने सैटर्न जोड़ दिया, सैटर्न और राहु इकट्ठा कर दिया। या फिर आपको कोई रीडिंग करने लगे, घर में कोई कप टूट गया एकदम से, किसी ने तोड़ दिया, कप गिर गया नीचे, तो ये आपको इंडिकेशन होते हैं नेचर की साइड से कि आपको इसकी रीडिंग नहीं करनी है, डिले कर दो कुछ टाइम के लिए कि मैं बाद में करूँ। ठीक है, बाद। ओके। टैरो कार्ड के अंदर आपका जो सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो राइडर वेट होता है। सबसे ज्यादा यूज होने वाले कार्ड होता है राइडर वेट, सबसे ज्यादा। यूनिवर्सल कार्ड्स, इसके अलावा बड़े सारे कार्ड आते हैं राइडर वेट के, बड़े सारे वर्जन आ गए हैं मेरे पास। जैसे इंडियन राइडर वेट है, उसमें क्या है, पिक्चर्स इंडियन डाल दी हुई है सारी, तो वो इंडियन राइडर वेट बन गया। और भी बहुत सारे वर्जन आए हुए हैं, बट बेसिक जो है ना वो यही चलता है। इसके अलावा फिर आप जब ओरेकल में जाते हो तब आप डिफरेंट कार्ड्स ला सकते हो। 78 कार्ड्स होते हैं डेक में, 22 मेजर अरकाना, 56 माइनर अरकाना। ठीक है, मैं थोड़ा वाइट बोर्ड सॉरी, क्या होता है? 78 कार्ड होते हैं, 22 मेजर ओके। अरकाना, 56 माइनर अरकाना। मेजर का मतलब, अरकाना में क्या होता है, मतलब कि सीक्रेट। वर्ड अरकाना का मतलब होता है सीक्रेट, कि आपकी जो सीक्रेट डिजायर्स हैं या कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, सीक्रेट मैसेजेस है यूनिवर्स के, वो आप टैरो कार्ड्स के थ्रू पास करते हो। इसीलिए इसको अरकाना का नाम दिया गया है, अरकाना। ठीक है, तो मेजर अरकाना, मेजर से क्या पता चल रहा है, मेजर बड़ा। माइनर से क्या होता है, छोटा। जो मेजर इवेंट्स होते हैं लाइफ के वो मेजर अरकाना बताता है, जो डे टू डे इवेंट्स होते हैं या हफ्ते टू हफ्ते वाले, वीक टू वीक इवेंट होते हैं, वो दिखाते हैं माइनर अरकाना। ठीक है, माइनर अरकाना भी हमारे 4 तरह के होते हैं। व्हाइट बोर्ड शेयर करती हूँ तुमसे। हम्म, 4 तरह के माइनर अरकाना मिलेंगे आपको। कौन कौन से मिलेंगे, कुछ पता है अभिलाषा? देखो, कप्स मिलते हैं, ठीक है, ओके। और मिलते हैं वैंड्स, और होते हैं स्वॉर्ड्स, और होते हैं पेंटिकल्स। ये मेजर में आ गया। ये माइनर में आ गया। ये माइनर में। ठीक है, कप्स, वैंड, स्वॉर्ड और पेंटिकल्स 4 तरह के होते हैं। ठीक है, अब 4 तरह में 56 अगर हमारे पास माइनर अरकाना आ रहे हैं तो एक माइनर अरकाना में कितने कार्ड्स होंगे? एक सेकेंड। 14। हाँ। 14 कार्ड्स होंगे। इन एवरी माइनर अरकाना देयर विल बी 14 कार्ड्स। ठीक है, सबसे पहला कार्ड होता है एस का आता है। हम्म। ठीक है, नाइट का होता है, किंग का होता है, किंग और क्वीन। ये हर एक केस में मिलेंगे आपको, मतलब हर एक कार्ड में मिलेंगे।
ना लिखने पड़ेगा। 14 होते हैं ये, ठीक है, इंक्लूडिंग दीज फोर्थ मतलब कार्ड। कप्स जो होते हैं वो 14 14 मतलब कप्स 14, वॉन्ड्स 14, ये सारे 14 होते हैं और उस 14 में ये सारे होते हैं। 14 में बाकी जो आपको 1 2 लेके जो कार्ड होते हैं पूरे हमारा 9 तक वो होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है मतलब हम्म। न्यूमरोलॉजी होगी, निकालोगे वो कार्ड जब आ जाएंगे ना पूजा के, फिर हम डिटेल में करेंगे, जिस मैं आपको बता रही हूँ। फिर इस हाँ हिसाब हाँ से हाँ। एस होता है, नाइट होता है, ठीक है, और हम्म। किंग होता है, क्वीन होता है, और बाकी के जो हमारे न्यूमरोलॉजिकल कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 5 6, एस को ही 1 बोलते हैं, ठीक है। फिर 2 3 4 5 6 हम्म। 7 8 9 लाइक दिस ऐसे। तो 14 14 कार्ड्स मिलेंगे आपको हर एक इसके अंदर में। बाकी डिटेल जब पूजा आएगी, पूजा के कार्ड्स आ जाए, फिर कार्ड खोल के एक बार देख लेंगे। तब तक हम बाकी चीजें करते हैं कि आगे कैसे, मतलब हम्म। इंडियन, मैंने बोला कि इंडियन के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी बताऊंगी कि कैसे। स्क्रीन शेयर होगी? हाँ। ओके। जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, साइकोलॉजी और फेस रीडिंग, ये 4 चीजें होती हैं। फेस रीडिंग लाइक, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको फेस रीड करना आना चाहिए, बट एक्सप्रेशंस तो हम सब रीड कर सकते हैं ना किसी के भी। आपको ये हम्म। पता होना चाहिए कि आपका क्लाइंट आपसे झूठ तो नहीं बोल रहा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है पता है? जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा है ना, उसके लिए कार्ड पुल कर लो आप एक। ओके। जैसे ही कार्ड पुल करोगे आप, आपको कार्ड की एनर्जी देख के पता चल जाएगा कि वेदर उसकी अंदर इंटरनल क्या है, झूठ है, सच है, क्या है, वो पता चल जाएगा, ठीक है। साइकोलॉजी भी कार्ड्स के थ्रू हमें बहुत अच्छे से पता चल जाती है। आप किसी से बात भी करोगे, 4 5 मिनट जब आपका क्लाइंट आपको बात करके बताता है ना, आपको पता चल जाएगा कि उसकी सोच क्या है। और अब आपको न्यूमरोलॉजी आ गई है, हर किसी की डेट ऑफ बर्थ पूछ लो, उससे आपको सोच तो देखनी आई गई है ना, आप उसकी साइकी पढ़ो, हम्म। उसके बारे में आपको तब सब समझ में आ जाएगा कि उसको मेजर प्रॉब्लम क्या चल रही है। तो आप किसी को बता भी दोगे ना, उसका नंबर पढ़ के कि तेरे को ये इशू आते हैं, जो वो कहेंगे हाँ, तो आप वो उसका विश्वास ना आपके ऊपर और ज्यादा बढ़ जाएगा, हाँ वो तो है। है ना। आप उसकी डेट ऑफ बर्थ पढ़ के, ये तो पढ़ी, अब इतना तो आ ही गया है ना, प्रैक्टिस के साथ और ज्यादा आ जाएगा। और ये फैक्ट है, हम्म। आप न्यूमरोलॉजी के थ्रू रीडिंग करोगे, वो चीजें उसके साथ मैच करती ही करती हैं। इतनी एग्जैक्ट साइंस है ये। वहां से आपने उसकी साइकोलॉजी पकड़ ली। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का एस्पेक्ट्स मैंने बताया ही था कि हर एक कार्ड में आएगा। क्यों टैरो करते हैं हम? रिलेशनशिप के लिए, मेंटल इश्यूज, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, वेल्थ, कंपेटिबिलिटी मैच। कंपेटिबिलिटी मैच में तो बड़े मजे आते हैं, कि ये मेन रीजंस होते हैं जब भी कोई कार्ड कार्ड रीडिंग करवाने के लिए आता है तो। अब कैसे काम करते हैं? हमारी सबकॉन्शियस और इंट्यूशन, इसका कांटेक्ट होता है कार्ड्स के साथ में, तब काम करता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि जिसकी इंट्यूशन नहीं है वो कार्ड्स नहीं पढ़ सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबकॉन्शियस तो हर किसी के पास है ना, एवरीवन इज हैविंग इंट्यूशन होती है, पर हमें पता नहीं होता। लेकिन सबकॉन्शियस तो सबके पास है। तो बस इसके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज होती है, वो मैं बता दूंगी, अगर कर सको तो इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। 1 मिनट में ना देख के आती हूँ। हम्म। अब इंडियन में भी तो एंशियंट एरो होते थे। रमल पता है? रमल, श्री रामचरितमानस, ये मोक्ष पतम होता है, पता है? दिखाती हूँ अभी, दोनों चीजें दिखाती हूँ। मून और वीनस जो है ना, मानस तो पता है। हाँ, रामचरितमानस तो पता है। इसकी प्रश्नावली पता है? श्री रामचरितमानस की प्रश्नावली पता है?
हाँ वही ना, जो कहीं भी ऐसे रख देते हैं, फिर उससे फिर कोई क्वेश्चन पूछ के रमन फिर शास्त्र वो। ये फेंकते हैं हम पत्ते, ये फेंकते हैं ऐसे करके, और वो नंबर आते हैं दिस एंड दैट, और ये मोक्ष पतम भी कुछ इसी तरह का वो होता है। जो महाभारत में यूज हुआ था वो क्या? लाइक दैट पचीसी। ऐसे ही होता है ना। तो ये सब कुछ जो है और मेरी दादी टैरो के से, पास है। ये हमारे एंशियंट टैरो है। दिस इज ऑल्सो ए मेथड ऑफ डूइंग रीडिंग। और मून और वीनस ये हमारे जो है टैरो कार्ड्स को गवर्न करते हैं, टैरो रीडिंग्स को, क्योंकि मून इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इंट्यूशन, वीनस इज रिलेटेड टू नॉलेज। और वीनस का जो ओके। एलिमेंट है ना वो भी वाटर बोला जाता है। तो वाटर एलिमेंट जो है वो बहुत बहुत जरूरी होता है। वाटर हमारे थॉट्स होता है, वाटर हमारे इमोशंस होता है, वाटर हमारी इंट्यूशन होता है। हमारा थर्ड आई चक्रा का जो वो है प्लेनेट है, दैट इज मून। सो जिसको भी टैरो रीडिंग सीखनी है एटलीस्ट अपने मून को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो। कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे मून को? आप सिल्वर के कप या ग्लास में पानी लो, और जब भी पूर्णमासी होती है आपको मून गेज करना है। 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए कर लो, काफी है। ये दो चीज कर लो। तो बेटा डोर बंद कर देना। तो वो पानी को उसमें मून लाइट में रख के फिर उसको पी लेना वो है। भी पी, वो भी पी सकते हो, पर चांदी के गिलास में पानी, या ग्लास नहीं है तो चांदी का सिक्का सबके घर होता है ना, एक बॉटल में पानी डाल दो और उसके अंदर आप वो सिक्का डाल दो, वो पानी कंज्यूम करो। ओके। ठीक है। किसी को पता नहीं है कि टैरो कब आए थे, बट बोला जाता है कि जिप्सीज जो है 1300 सेंचुरी में यूज करते थे। इसका कनेक्शन इजिप्ट से भी माना जाता है। पहले तो कार्ड्स को, जिसे मैंने बोला कार्टोमेंसी, कार्टोमेंसी वो जो सिंपल वाले कार्ड होते हैं ताश के पत्ते, उनके साथ खेलते थे और उनसे ही प्रेडिक्शन करते थे। 18th सेंचुरी में फ्रेंच occultist ने बोला था कि कार्ड्स है, इनको ऐसे से जो है वो डिवाइड किया हुआ है, दिस एंड दैट करके उन्होंने जो है ये कार्ड्स का। मैंने कहीं पढ़ा भी था। हम्म ये हम्म, हम्म। मैंने कहीं पढ़ा भी था कि ये जो नॉर्मल कार्ड्स है ना उनसे भी प्रिडिक्शंस होती हैं, हाँ नॉर्मल वाले होती है कार्ड से। यार, सिखाते भी हैं लोग। लेकिन टैरो से ये क्या है तो ना, मैं मेरे को अपना नहीं काम, पता था। अपना काम आसान करना चाहिए, मुश्किल नहीं करना चाहिए। तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू डू प्रेडिक्शन। कि आपके पास कार्ड है, आपको जस्ट उसको प्रेडिक्ट करना है। पर आपके कार्ड हर बार आपको कुछ और बात भी बोल सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर कनेक्शन और आपकी क्वेरी ने क्वेरी क्या की है। कोई पूछता है क्या मेरी शादी हो जाएगी, आपके लिए जो है वो कार्ड आया आपके पास में, कोई भी कार्ड आया। अब उसी कार्ड पे किसी और ने कुछ क्वेश्चन पूछा कि भाई क्या मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी। अब हेल्थ के लिए और शादी के लिए आप प्रेडिक्शन तो डिफरेंट करोगे ना। हम्म। तो वो कार्ड को देख के पता चलेगा, उसके सिंबल्स देख के पता चलेगा, उसके कनेक्शंस देख के पता चलेगा। मतलब मैंने जैसे जब रीडिंग शुरू की थी तो ऐसे ही कर देती थी मैं। और मतलब एक ने क्या मेरे से पूछा, मैं खुद ही हैरान होगी वो सुन के आपकी कि मैंने आवाज ऐसे नहीं आ रही है। ऐसे की। अब आ रही है? अब आ रही है? हाँ अभी अभी आई। मुझे तो आ रहे हैं, हाँ। ओके। तो जो रीडिंग होती है ना, मतलब उसमें ऐसी ऐसी रीडिंग निकल के आती है आपकी कि आप पास्ट लाइफ भी देख सकते हो किसी की। आप ये भी बता ओह। सकते हो, हाँ वो भी देख सकते हो। डिपेंड्स अपॉन योर कनेक्शन, कितना कनेक्शन है आपका किसी भी चीज के बारे में। अगर आप सोचोगे, मैंने पहले भी बताया था, यूनिवर्स आपको वो चीज ला के देता है। आप टैरो से कनेक्ट हम्म। करना चाहोगे तो आपका वो भी होगा। दूसरा, जिस वाइब्रेशन में रहोगे वही वाइब्रेशन कैच करोगे। आप अच्छी वाइब्रेशंस लोगे तो आप अच्छी वाइब्रेशन कैच करोगे, बुरी वाइब्रेशन में जाओगे तो वो कैच करोगे। तो हमेशा ट्राई करो बैलेंस रहने। गुस्सा आता है ना, तब भी बैलेंस रहने की कोशिश करो। जितना बैलेंस रहोगे। और एक डीप ब्रीथ मैं हमेशा से बोलती आई हूँ, न्यूमरोलॉजी क्लासेस में भी मैंने बोला हम्म। था, 2 टाइम डीप ब्रीदिंग ये हम्म। करना ही करना है आप। हाँ। हाँ वो मैं कर रही हूँ। ये करो तो बहुत अच्छा रहेगा अच्छे से। और कभी थर्ड आई पे कंसंट्रेट करो ब्रीदिंग करते हुए, कभी हार्ट चक्र पे कंसंट्रेट करो, और कभी नाभि पे कंसंट्रेट करो। ये 3 एरियाज होते हैं जहां आपको ध्यान देना चाहिए जब भी आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हो। पूजा तुम भी करो डीप ब्रीदिंग शुरू। हाँ किया, मतलब रेगुलर नहीं है पर कभी कभी चल नो रहा है। नो नो, रेगुलर करो। एक टाइम मान लो कि उस टाइम हम्म। मेरे को बैठना ही बैठना है। ग्रीक्स ने भी हम्म। यूज किए थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, ग्रीक्स ने जो है सिंबल्स इंट्रोड्यूस करे थे टैरो कार्ड्स के अंदर।
ताकि आप जो वो रीडिंग्स को ना आपको रटना ना पड़े। जब भी आप, अगर आपको सिंबल समझ में आ गए ना तो आपको, और कलर समझ में आ गई, न्यूमरोलॉजी समझ में आ गया, तो आपको पूरे कार्ड का मतलब समझ में आ जाएगा। आपको फिर ये नहीं करना पड़ेगा कि भाई मैं इसका मीनिंग कैसे याद करूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना सबको यहीं पे आती है कि मैं कैसे याद करूं ये क्या बता रहा है। पर आपने सब कुछ एक एक पार्ट, अगर टैरो को आपने जो है वो अलग अलग पार्ट बना लिया उसके अंदर। रेड कलर दिखा रहा है, रेड कलर क्या दिखाता है? एंथुसियाज्म दिखाता है, रेड कलर एनर्जी दिखाता है ना। आपको पता चल जाएगा कि क्या दिखा रहा है। वो जिद्दीपना दिखाता है, एडमेंसी दिखाता है, एडमेंट रेड कलर जैसे वो थोड़ा सा मतलब कि एग्रेशन दिखाता है, एडमेंट होते हैं जो हमारे किंग होते हैं, रेड कलर डाल के बैठे हैं तो आपको पता है कि किंग है, और रेड कलर डाल के बैठे तो एडमेंट इंसान है एक तरह का। तो इस तरह से आप मतलब कि कोई बुल है, बुल का सिंबल आएगा। मैंने सिंबल जो है ना स्पेशल आगे करे हुए हैं तुम्हारे लिए, एक एक सिंबल का मीनिंग बताया हुआ है ताकि प्रॉब्लम ना हो तुम्हें याद वाह। करने में। ठीक है ना। मतलब ऐसे ऐसे करके ना 13वीं सदी से जब बोला गया, आगे आगे चलता गया, 16वीं 17वीं, धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता गया तो लोगों ने अपने अपने इनपुट्स डालने शुरू कर दिए। और फिर जो है एक प्रॉपर जो कार्ड्स है 19th सेंचुरी के अंदर जो है, मैंने लिखा हुआ है, एडवर्ड वेट जो थे और पामेला कोलमैन, इन्होंने जो है एक डिजाइन किया। वही कार्ड्स के डिजाइन हमें चलते आ रहे हैं, पर उसमें ना लोगों ने अपने अपने इनपुट्स दे दिए, तो बड़े तरह के राइडर वेट मिलेंगे आपको, पर ये ट्रेडिशनल राइडर वेट ओके। जो हम कर रहे हैं, दिस इज ट्रेडिशनल राइडर वेट, और मेजोरिटी में यही यूज होता है। बट अगर आपको कोई और राइडर वेट देख के ऐसा लगा कि अब मेरे को ये कार्ड लेना चाहिए, तो आप वो भी ले सकते हो। बट आप फिर उस कार्ड के मैसेजेस और सिंबल्स को खुद ही डिकोड करना। हम्म। इसी से रिलेटेड होगा सारा, ऐसा नहीं कि नया होगा उसके अंदर कुछ। सिंबल सारे यही यूज होंगे उसके अंदर में, पर एक कार्ड का सिंबल उन्होंने दूसरे में डाल दिया, दूसरे के पहले में डाल दिया, लाइक दैट करके एक अलग रीडिंग आ जाती है उससे। तो मान लो व्हील का कार्ड आपने इस राइडर वेट का किया, और व्हील का, द व्हील जो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वो किसी और राइडर वेट का किया, तो इसका यह मतलब नहीं कि दोनों की रीडिंग सेम आएगी। आप फिर दूसरा कार्ड है उसके सिंबल्स पे जाओगे, आप नाम पे नहीं जाओगे, आप सिंबल्स पे जाओगे, कलर्स पे जाओगे, तब रीडिंग करना। ये देखो श्री रामचरितमानस, ये है श्री रामचरितमानस की प्रश्नावली। हाँ, ठीक है। ये इसके देखा अंदर है। आपको क्या बोला जाता है कि आपको जो है ना आंखें बंद करके किसी भी अक्षर पे नाम रख दो, यहाँ पे हाँ। उंगली रख दो आंखें बंद करके, उससे 9 तक जाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर से 1 2, मतलब ई आ गया है ना, ई से फिर आगे 9 तक जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो ऐसे करके ना आपको ना कोई वर्ड मिल जाएगा। अगर वर्ड नहीं मिला तो फिर चलते हम्म। रहो चलते रहो, कुछ ना कुछ इनमें से जो ये लिखी हुई है ना जो बाइयां, इनमें से कोई ना कोई वर्ड तुम्हें मिल जाएगा, फिर उस वर्ड से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो लिखा हुआ है कि काम शुरू करो, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, मैं ये काम करूँ कि नहीं, तो आपको फिर आंसर आ जाएगा। इनमें से कोई वर्ड आ गया तो, है ना, कोई आ गया, प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा, खोटे मनुष्य का संग छोड़ दे, विलंब से कार्य होगा, भगवान के ऊपर कार्य मतलब छोड़े, संदेह है कार्य होने में, और ना ये ना बहुत सही बैठती है। हाँ, आंसर इसके सही आते हैं, पर एक ही बार रीड करना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप बार बार रीड करोगे उसको, आपको एक ही बार रीड करना है उसे। अच्छा। ये पर हाँ, क्वेश्चन या बस एक ही बार जिंदगी आपने एक में? बार क्वेश्चन का आंसर ले लिया बस, अब ये कहोगे कि यार ये तो ठीक नहीं लग रहा, मैं दोबारा पूछता हूँ, मतलब अपने हाँ, मन मैं ऐसे मुताबिक ही करती क्वेश्चन थी। ना आया, हाँ, तो वो फिर गलत हो जाता है। ये रहा मोक्ष पतम, बहुत सारे लोग सिखाते हैं, मोक्ष पतम रीडिंग बहुत सिखाते हैं आजकल। ओके। हम्म। तो ये भी एक तरह की रीडिंग है, इससे भी करते हैं। ये तो सांप सीढ़ी है। वही है। हाँ, मुझे भी वही लग रहा है, सांप सीढ़ी। हाँ वही लग रहा है ये। ठीक है। मेडिटेशन जो है वो डिवाइन नॉलेज के गेट्स बिल्कुल खोलता है। 10 मिनट मेडिटेशन अगर करोगे आपको हर चीज में हेल्प मिलेगी, कर लोगे तो अच्छी बात है। सुबह जब ब्रीदिंग करते हो ना तो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके ब्रीदिंग कर हम्म। लिया करो। इससे क्या होगा कि आप ना थोड़ा सा शांत हो जाओगे, क्योंकि टैरो रीडिंग करने के लिए, क्योंकि टैरो ना बहुत सेंसिटिव होते हैं, एनर्जी सेंसिटिव। आपकी एनर्जी अगर इम्बेलेंस हुई तो वो साथ के साथ आपको गलत रीडिंग देना शुरू कर देंगे। ओ। तो टैरो रीडिंग करने के लिए सबसे पहले खुद को बैलेंस रहना है, शांत, बिल्कुल पीसफुल, बिना किसी गर्जिस के, मतलब किसी के लिए भी किसी भी तरह की चीज आपके मन में नहीं होनी चाहिए। हम्म।
कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बताएंगे क्या होता है। रीडिंग का जो पर्पस होता है वो आपका एम्पावरमेंट ऑफ क्लाइंट होना चाहिए। किसी को हरास करने के लिए कभी रीडिंग किसी के लिए भी मत करना। मतलब कि जैसे किसी ने बोला कि वो मेरे को बहुत तंग करती है, ऐसा कार्ड निकालो कि उसकी ऐसी की तैसी हो जाए, तो आप उसके लिए मना कर दोगे चाहे आपको कोई कितना ही पे करे। हम्म। ठीक है। कार्ड जो है अपने मतलब अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग बेस्ट कोशिश करना कि मैं इस कार्ड को रीड कर लूं अच्छे से। कार्ड्स के साथ आप कांटेक्ट रखोगे, कार्ड्स के साथ मेडिटेट करोगे। कार्ड से जैसे आपको क्या करना है, एक छोटी सी मेडिटेशन होगी वो मैं बताऊंगी आपको कल की क्या करना है आपको, जिससे कार्ड्स का कनेक्शन आपके साथ बना रहे। अपने जो क्लाइंट है उसकी रीडिंग आपको कॉन्फिडेंशियल रखनी होती है, वो किसी को बतानी नहीं होती है। हमेशा नॉन जजमेंटल रीडिंग होगी कि आपका दुश्मन भी आपसे रीडिंग करवाने आया है तो दैट विल ऑल्सो नॉन जजमेंटल। ओके। उसमें भी आपको ये नहीं कि मेरा दुश्मन है इसको तो मैं अच्छी रीडिंग बताऊंगी ही नहीं, इसको तो मैं एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दूंगी ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, सबके साथ इक्वल बिहेव रख के रीडिंग करनी है, क्योंकि दिस इज अ डिवाइन साइंस, डिवाइन नॉलेज। ठीक है। या फिर आपका हस्बैंड आपको कह रहे हैं मेरे को रीडिंग करके दे, तो आपको कि मैं तो तुम्हें बड़ी अच्छी रीडिंग दूंगी, आओ तो सही, तो आप उसको सारा पॉजिटिव पॉजिटिव बता रहे हो, कार्ड की एक्सप्लेनेशन पूरी नहीं बता रहे, तो वो गलत है। ठीक है। और ओके। मतलब कि आपको हमेशा थोड़ा सा ना ये ध्यान रखना कि वर्ड्स का जो चॉइस है ना वो थोड़ी अच्छी रखना। ओके। और आपको कभी ये नहीं देखना कि मैं देखूं मेरा पति किसी के साथ घूमने तो नहीं गया और आप उसके लिए कार्ड निकाल लो, ऐसे नहीं करना है। ये याद रखना। बड़े लोग करते हैं, मेरी फ्रेंड है सारा दिन ही कार्ड निकाल लेगी, वहां तो नहीं गया। बताए क्या, ऐसी लड़ाई हो जाती है घरों में, ओके। क्योंकि हमारा ना फ्रेम जो है ना वो ठीक नहीं होता है क्वेश्चन का। फ्रेमिंग बहुत जरूरी है किसी भी क्वेश्चन की, प्रॉपर फ्रेमिंग इज मस्ट फॉर डूइंग टैरो। आपका क्वेश्चन फ्रेम ही ठीक नहीं होता है, मेरा पति किसी के साथ तो नहीं गया, अरे किसी के साथ तो गया ही होगा, जो थोड़ी है कि जो हम सोच रहे हैं उसके साथ ही गया हो। है सही ना बात है। हाँ, इसलिए तो वो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। और फिर ना आप किसी को ऐसी इंफॉर्मेशन दे दो और वो चीज ऐसी ना हो तो आप पे कार्मिक इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। 18 साल ओके। से कम के लिए कोशिश करना रीडिंग ना करो बिना पेरेंट्स की परमिशन के। 15-16 साल के बच्चे इस पे बैठे रहते हैं एस्ट्रो टॉक पे, अपनी रीडिंग कराते रहते हैं टैरो रीडर से, वो भी धड़ल्ले से रीडिंग करते रहते हैं, हाँ ऐसे ऐसे है, तो वो गलत है। ज्यादातर बच्चे जो हम्म। है ना ये 16, 17, 18, 19 ऐसे सालों, 18 से मतलब थोड़े थोड़े उम्र के ही आते हैं टैरो रीडिंग वाले, और पूछ रहे होते हैं कि भाई करंट फीलिंग ऑफ हिम, करंट फीलिंग ऑफ हर, बस यही पूछते हैं। तो वो गलत होता है, उसमें आपको रीडिंग नहीं करनी है, इसीलिए मैंने एस्ट्रोटॉक प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। हम्म। हम्म। जिस एरिया में आप एक्सपर्ट नहीं हो वहां पे रीडिंग मत देना, आपको देख के पता चल जाएगा। कई बार सिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स आ जाते हैं, साइकोसिस के पेशेंट्स आते हैं, रीडिंग कराने आ जाएंगे। आपको तभी कह रहे हैं ना साइकोलॉजी, आपको बिहेवियर देख के पता चल जाएगा, किसी इंसान के बोलने का स्टाइल देख के पता चल जाएगा कि क्या वो मेंटल पेशेंट तो नहीं है। पता अब तो आप लोग को पता चलेगा, चलेगा ही, वैसे भी चल जाता है ना, नॉर्मली भी हमें पता चल जाता है कोई साइकोसिस या इस तरह का हो। कोई ये हम्म। कहे कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो तो मुझसे शादी नहीं कर रही, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो सुसाइड कर, बार बार इस तरह के वर्ड्स बोल रहे हैं लोग। ठीक है। या फिर बार बार क्वेश्चन पुट करे जा रहे हैं, आपका कार्ड थोड़ा डिफरेंट आया, आपने आपको उसको अपना आंसर दे दिया कि नहीं ऐसे नहीं, वो कहे नहीं नहीं आप दूसरा कार्ड पुल करो, नहीं नहीं आप तीसरा कार्ड पुल करो, तो हम्म। दैट इज रॉन्ग। आप वहीं पे रीडिंग बंद कर दें, ये बोल के कि सम अदर डे, आज एनर्जी कनेक्ट नहीं हो रही है, किसी और दिन देखेंगे। गाइडेंस हमेशा ओके। पॉजिटिव वे में देनी है, अच्छी गाइडेंस देनी है, पॉजिटिव वे में गाइडेंस देनी है। हमेशा हमें इम्प्रूव करना है अपने स्किल्स को, टैरो रीडिंग से जितनी जितनी रीडिंग करते जाओगे आपके स्किल्स इंप्रूव होते जाओगे। हमेशा हमें यही प्रैक्टिस कैसे करेंगे? मतलब रीडिंग ऐसे की। कार्ड जैसे अपने लिए सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है, कार्ड ऑफ द डे खुद के लिए निकालो। जब आपके कार्ड्स हो जाएंगे तब कार्ड ऑफ द कार्ड डे ऑफ द डे। ओके। निकाल दो, उसकी थीम पढ़ो, उस कार्ड हम्म। के मीनिंग मीनिंग हम्म। आपको समझ में आएंगे, ये कह रहा हो। एक कार्ड अपने हस्बैंड के लिए निकाल लो, कुछ कार्ड हम्म। अपने घर में लोगों की कंपेटिबिलिटी के लिए निकाल लो, मतलब इस तरह से ये हो, इस तरह से आप रीडिंग कर सकते हो। ठीक है। कार्ड ऑफ द डे ओके। तो बेस्ट होता है। एक दिन मैंने कार्ड निकाला, उसमें ना लड़ाई झगड़े वाला कार्ड आया हुआ था, मतलब बैंड्स लेके लोग खड़े हुए हैं लड़ रहे हैं, 3 लोग उसमें, और हम हैं 4 लोग। हम्म। तो मैं कह रही हूँ
ये 3 लोग किसकी लड़ाई होगी आज, हमारे घर में तो किसी की लड़ाई नहीं होती, ऐसे ही आ गया। और उस दिन मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे तीनों आपस में लड़ रहे थे, और अच्छे वाले। और लड़ाई वाह। खड़ी रही। क्या चुप हो जाओ, क्यों लड़ रहे हो, सारे जने आपस में बहस करे जा रहे हो, मैं लिटरली लड़ रहे थे फिर आपको ऐसे। ध्यान आया होगा कि कितना हाँ मेरे एक्यूरेट को, मैंने आया। सुबह कार्ड में बात भी करी थी अपनी बेटी से, मैं कहा नैना ये वाला कार्ड आया था, और मैं कहती कौन लड़ेगा, हाँ मैं ऐसे बोल रही हूँ, और देखो कितना इंडिकेशन आया स्ट्रॉन्ग। एक बार ऐसे ही ना किसी ने मेरे से हाँ। कार्ड पुल करवाया, मेरी मतलब मेरे बेटे की मैम है, तो उनका टावर कार्ड आया। मेरे दिमाग में टावर कार्ड से ये आया कि यार ये गिर सकते हैं, इनको चोट लग सकती है। मैंने वैसे का वैसे उसको बोल दिया, और उसके बाद वो गिरे भी बहुत बुरी तरह से, क्रश हो गया था उनका एंकल। वो। सर्जरी हुई थी उनकी। मतलब बहुत बार, कई बार रिजेम्बलेंस आती है। मेरी मासी के बेटे ने ना मेरे से रीडिंग कराई, कह रहा अच्छा बता मेरे को कार्ड क्या कह रहे हैं। मैंने कहा अच्छा बताती हूँ, मैं कहा तेरी तबीयत लग रहा है खराब होने वाली है, अब ये नहीं ध्यान आया कौन सा कार्ड आया, तो कह रहा हाँ मैं तो हेल्दी घूम रहा हूँ। मैं कहा ठीक है। उस दिन शाम को ना वो कोरोना पॉजिटिव आ गया। ओहो। तो ठीक है, नहीं मेरा कोरोना पॉजिटिव आया है। तो ऐसा हो जाता है, इट डिपेंड्स कि आपका कनेक्शन कैसा है। मेरा कार्ड के साथ भी हाँ, बहुत अच्छा करेक्शन कनेक्शन कैसे। था, बट कई बार हमें गाइड करने वाले ना अच्छे नहीं मिलते, दे गाइड यू रॉन्ग, और आप उस रॉन्ग गाइडेंस के चक्कर में ना अपना कनेक्शन खो बैठते हो। तो हमेशा अपने आप की सुननी है आपको, किसी की नहीं सुननी, अपनी इंट्यूशन सुनो, अपने आप को सुनो, किसी को नहीं सुनना है। मैं भी अगर कहूंगी कि कार्ड्स ये होते हैं वो होते हैं, तो पहले अपना दिमाग लगाना है, क्योंकि वो मेरी परसेप्शन है। तुम्हारी परसेप्शन मेरी कैसे हो सकती है, तुम्हारी परसेप्शन डिफरेंट होगी, तुम्हारी फीलिंग डिफरेंट होगी, तुम्हारे थॉट्स डिफरेंट होंगे। क्लिनजिंग करते रहो, कोई कुछ नहीं होता, कुछ रूल्स बना लो टू गिव रिस्पेक्ट टू दिस टाइम्स। लाइक आप रात को 9 बजे के बाद या 7 बजे के बाद जब सूर्यास्त हो जाता है, कहते हैं रीडिंग नहीं करते, बोलते हैं। कईयों का फंडा ये है कि रात को तो चंद्रमा निकल आता है, तो बड़ी अच्छी रीडिंग आनी चाहिए, क्योंकि ये कार्ड तो मून के साथ गवर्न होते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे जिस हिसाब से आप वैसा करो, पर हाँ ये रूल बना लो कि 10 बजे के बाद रीडिंग नहीं। हम्म। कुछ लोग कार्ड रीडिंग करने से पहले मेडिटेट करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते, जिसको जैसा अच्छा लगे अकॉर्डिंगली आप कर सकते जैसा हो। मतलब अंदर से आवाज आती है कि जैसे आए ऐसे वैसा करो। प्रेडिक्शन आएगा। हाँ, और बाकी रेकी लेवल 1 कर लोगे अगर, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे आपको प्रोटेक्शन सिंबल्स आ जाते हैं बनाने। तब तक आप ओम का सिंबल बना दिया करो घर में, सब जगह है, जिस भी सिंबल से आपकी कनेक्टिविटी है, जिस भी भगवान के नाम से आपकी कनेक्टिविटी है, उससे हर जगह आप सिंबल बना दो। वो तो डेली भी हमें आपको हर कॉर्नर में आ जाओ राम लिख दो, हर कॉर्नर में घर के ना। वो क्या किया हमने, इंटेंशन डाली है। तो जहां भी राम होते हैं वो हनुमान जी तो आते ही। तो हम्म। आपकी एनर्जीज है ना अच्छी रहेगी, वाइब्रेशन हाई रहेगी उस प्लेस, इसलिए बोला जाता है। तो मतलब ऐसे फिंगर से ही या फिर हाँ नॉर्मल ऐसे पेन लिखो ना से। राम, बस आप राम नाम लिख रहे हो, ओके। आपकी इंटेंशन जुड़ गई उसके साथ में। ठीक है, जिस जिस कोने में आपने हम्म। लिखा, हर कॉर्नर में आपकी इंटेंशन जुड़ गई है। ठीक है, बस हाँ, ये ये अच्छा मेन चीज तरीका है। है। हाँ ठीक है, बस इस तरह से आप जो है वो करो शुरू, टैरो रीडिंग मेनली। बाकी हम कल करेंगे, पूजा जी की क्लास है बेनिफिट्स मास्टरिंग टैरो के। ठीक है, और जल्दी से जल्दी मैं जूम बाय करती हूँ, क्योंकि अभी तक सर के जूम से काम चल रहा था, बट लगता है आई हैव टू बाय जूम। ठीक है। अरे तो अभी तो हम दो ठीक है। ही है ना, तो हो जाएगा। देखते हैं, करते हैं हाँ, कोशिश। हो जाना चाहिए। हाँ देख हाँ वही लेते हैं, तो। तो रीजॉइन कर लिया करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, देख लेते हैं अभी। ठीक है, हाँ। ओके। तो रिकॉर्डिंग सेंड हो जाएगी ग्रुप के अंदर, नोट्स भी मैं सेंड कर दूंगी। नोट्स मेरी टेम्पलेट पहले मेरे इंस्टीट्यूट का नाम द मिस्टिक योगी था, लेकिन फिर मैंने नाम चेंज अच्छा। कर लिया न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। हम्म। तो मैं अपने टेम्पलेट पे डालूंगी उनको, जो नया वाला बनाया है।